गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट मूव, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, बैक टेस्टिंग और ट्रेड डिस्कशन और उसके बाद प्राइस एक्शन। और हमने जो सेटअप डिस्कस करते हैं एवरी वीक का, मतलब पूरे वीक का एक साथ डिस्कस करते हैं। जो जो लास्ट टाइम जो था वो भी 5 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक का पूरा जितने भी हमने जो वीडियो बनाए थे, जो हमारी एक्यूरेसी कितनी आई है, ठीक है, और एंट्री कैसी रही, प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हुआ, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइस, ये हमारे 5 फरवरी का सेटअप है जो हमने लेवल डिस्कस किए थे। निफ्टी 50 का पहले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मार्केट जो हमारा यही था, सेटअप था ये हमारा, सपोर्ट था, ओपन टेस्ट था। प्राइस कहाँ पे ओपन हो गई, बीच में ओपन हो गई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया और फिर इसने अपना पूरा टारगेट दिया। आपको एसएल टेक्निकली ये होना चाहिए, ये तो इसके ऊपर 5-10 पॉइंट इसके ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट फिर से ऊपर आई लेकिन एसएल काटी नहीं और वापस ये नीचे से आ गए। हमारा ये दो टारगेट थे, दोनों मेट हो गया। उसके बाद तीसरा टारगेट भी मेट हो गया, लेकिन यहाँ तक रुकने की जरूरत नहीं थी बिकॉज प्रीवियस डे लो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन टेक्निकली हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। अगर कोई होल्ड करके बैठा था तो भी ये वाला टारगेट दे देता था। उसके बाद ये वाला भी टारगेट मेट हो गया, ठीक है। तो हमारे ट्रेड कितने बने हमारे, ये एक ट्रेड बना, ठीक है, और ये दो ट्रेड, ये तीन ट्रेड। ये दो तो सेटअप ने दिया है, लेकिन जो प्रॉपर ट्रेडिंग हमारी हुई थी सेटअप के हिसाब से एक, रूल बेस हिसाब से एक हुई थी, और ये सेटअप ने दो दिया। तो टोटल हो गए तीन ट्रेड हो गए, तीनों ट्रेड हो गए थे पास। नो एसएल8, 100% एक्यूरेसी। 5 फरवरी का ही ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कहाँ ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई लेकिन डायरेक्ट गिर गई, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाई। कंसोलिडेट कहाँ पे की मार्केट ने, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है, हाँ। लेकिन अभी इसमें प्राइस एक्शन का कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट की, ठीक है, लेकिन ये डे हाई ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। समझे इस बात को, ठीक है, ये डे हाई ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। तो गाइज ये होता है प्राइस एक्शन। तभी अपने को मैंने बताया था ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी वाला, देख लो वो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर कोई नया है तो वीडियो जरूर देख लेना। प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस यही कि अगर यहाँ 3 ग्रीन कैंडल बनती थी ना तो हमारी परफेक्ट सेफ एंट्री होती थी, लेकिन ये वापस रेड कैंडल बनी, 2 ग्रीन के बाद, एक ग्रीन के बाद डायरेक्ट रेड, और ये प्रीवियस डे ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो ये ट्रेड कहीं पे भी नहीं हुआ। अगर किसी का हुआ रहेगा तो उसका यहाँ पे एसएल कटा होगा, क्योंकि इतना बड़ा उसको एसएल पड़ा होगा, ठीक है। तो पता नहीं, इसके ऊपर भी फिर भी मार्केट साइडवेज थी, हाँ। तो कोई ट्रेड बना ही नहीं हमारा टेक्निकली, ठीक है। यहाँ पे किसी ने एंट्री ले लेगी, ये देख के सस्टेन करके यह ब्रेकआउट आया, ठीक है। अगेन वही कर रहा है, उसने प्रीवियस डे ब्रेक नहीं किया। प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता है। सेटअप ने हमें एक और दो ट्रेड दे दिया था इसमें, हाँ, सेटअप ने, लेकिन इस पे तो एंट्री बनती नहीं। फिर इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पे अगर आपने इसके 50% पे एसएल लगा के यहाँ पे लिया होता तो सेटअप ने दो ट्रेड दे दिया गाइस, लेकिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग हमारी नहीं होती। दोनों के दोनों ट्रेड हो गए पास, नो एसएल8, 100% एक्यूरेसी। करते 6 फेब का निफ्टी 50 का। मार्केट कहाँ ओपन हो गई, मार्केट नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो गई। मार्केट कंसोलिडेट की, हाँ, और यहाँ पे रेड कैंडल का सिग्नल दिया, लेकिन रेड कैंडल की क्लोजिंग जो है इसके नीचे होनी चाहिए थी, या तो इसकी 50% होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट कंसोलिडेट करके, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है। तो ये हमारी जो थी ये प्रॉपर एंट्री थी, ये वाली, ठीक है। इसके एसएल लेके ये हमारा एक टारगेट, ठीक है, उसके बाद दूसरा टारगेट, ठीक है। कितना, ये एक एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, हाँ, और हाँ, ये दो ट्रेड आए इसमें, दोनों के दोनों ट्रेड हो गए पास, नो एसएल8, 100% एक्यूरेसी। 6 फेब का बैंक निफ्टी का चेक कर लेते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुई, सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ पे गिरी, यहाँ पे कंसोलिडेट की, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। टारगेट हमारा 1 2 3 था, एक टारगेट मेट हो गया। फिर वापस जब नीचे आई तो 3 रेड कैंडल बनाई, ये हमारी प्रॉपर एंट्री थी। टारगेट हमारा 1 और 2 था, इसने दोनों टारगेट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई। यहाँ पे आपको एग्जिट करना था बिकॉज हमारा यहाँ पे था
4500 का हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ से प्राइस घूमना बहुत मुश्किल होती है नीचे जाने के लिए, तो हमें यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बन रहे थे और प्राइस को फिर ऊपर लेके गया। हालांकि ये भी 100% साइडवेज है। ठीक है, हमारा नीचे का ट्रेड बनता ही नहीं यहाँ पे जब तक ये 3 रेड कैंडल यहाँ पे नहीं बना देती थी, लेकिन यहाँ पे 3 रेड कैंडल बनी तो सेटअप हमारा मेन 3 ये सेफ एंट्री मानी जाती है, तो इस पे ट्रेड बनता ही है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन 2 3 4 कितने ट्रेड बने हमारे? एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 4 और ये 5। ये तो 3 बजे के पास बात था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन सेटअप ने हमको दे दिया था। टोटल 5 ट्रेड बने और 5 के 5 ट्रेड हो गए पास। नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। 5 फेब को हमें निफ्टी में मिले 4 ट्रेड और बैंक निफ्टी में मिले थे 2 ट्रेड, तो टोटल 6 ट्रेड हो गए हमारे। एक भी टारगेट, एक भी एसएल हिट नहीं। ठीक है, और 6 को हमारा 4 ट्रेड इसमें बने थे बैंक निफ्टी में और 2 ट्रेड बने थे हमारे बैंक निफ्टी में, तो टोटल 6 ट्रेड इसके अंदर भी हो गए। नहीं, इसमें 5 थे, 5 और 2, तो यहाँ पे 7 ट्रेड। ठीक है, और फेल ट्रेड एक भी नहीं। 7 फेब का निफ्टी का डिस्कशन करते हैं सेटअप। मार्केट हो गई इसके बीच में ओपन हमारे दोनों टारगेट के, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था ओपन, यहाँ से जो रिजेक्शन मिली, लेकिन यहाँ से तो ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट की, ब्रेक हुआ, एक ट्रेड हुआ, फिर ऊपर गई। ये हमारा सेटअप ने टारगेट दे दिया था, ये दूसरा सेटअप, लेकिन हमारा बनता नहीं है ट्रेड जब तक प्राइस एक्शन हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि प्राइस एक्शन कब होगा? जब इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है तब हमें ऊपर का ट्रेड, लेकिन मार्केट वीक थी, इससे ही पता चल रही थी। ठीक है, तो ये सेटअप ने हमारा एक ट्रेड दिया, रूल बेस्ड हमारा एक ट्रेडिंग हुआ सेटअप का, दूसरा ट्रेड, फिर ये तीसरा ट्रेड, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा ट्रेड। ठीक है, अगर ये यहाँ पे टारगेट मेट नहीं हुआ, आपको निकल जाना चाहिए था 3 बजे, बिकॉज ये शॉर्ट कवरिंग रैली है। अगर आपने इस ट्रेड में एंट्री लिया होगा तो यहाँ पे कैसे भी आपको निकलना ही है, जब ये ग्रीन कैंडल बन गई थी। ठीक है, तो टोटल कितना ट्रेड हो गया इसके अंदर? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 ट्रेड बने इसके अंदर। 6 के 6 ट्रेड हो गए पास, नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। गाइस, आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा, सेटअप को आपको बैक टेस्ट करोगे, प्राइस एक्शन के साथ इंपॉर्टेंस दोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ओपन इंटरेस्ट का होता है उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के आप करोगे तो आपको एकदम इजी लगेगा सेटअप। क्योंकि अभी तो मुझे हैबिट हो गई है, मैं तो लेवल्स भी नहीं मार्क करता हूँ, डायरेक्ट ट्रेड करता हूँ। मतलब मैं आपको ही देता हूँ तो मुझे याद रहता है लेवल्स, तो मैं उसी अकॉर्डिंगली लेता हूँ। तो लेकिन वैसे इसलिए प्राइस एक्शन पे ध्यान देने का थोड़ा सा, बस प्राइस एक्शन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही नहीं कि ऊपर का ब्रेक करा लेकिन उसको प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो के साथ भी कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, एनीवे चलते हैं। ये अभी हम बैंक निफ्टी का 7 का देखते हैं। मार्केट ओपन हो गई यहाँ, लेकिन टेक्निकली बोले तो बीच में है। ठीक है, मार्केट को पहले हम आने देंगे प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन की, ब्रेकआउट आया, टारगेट क्या 1 और 2 था, दोनों टारगेट मेट हो गए, फिर सस्टेन किए, फिर ब्रेकआउट आया और सेफ ट्रेडिंग यहाँ पे जरूर हो गई क्योंकि 3 ग्रीन कैंडल बनी और हमारे टारगेट मेट। ठीक है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग हमारा 1 और 2 था। ठीक है, सेटअप ने कितना टारगेट दिया था? 1 2 3 4, तो 4 ट्रेड हो गए इसके अंदर। ठीक है, और 4 के 4 ट्रेड हो गए पास, नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। 6 और 5 ट्रेड कितने हो गए? 11। 6 ट्रेड निफ्टी में थे, 5 ट्रेड बैंक निफ्टी में थे, तो 11 ट्रेड हो गए। अभी 8 फेब का है निफ्टी का। ठीक है, मार्केट बराबर बीच में ओपन हुई, हमें वेट करना प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के, तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आई, यहाँ पे कंसोलिडेट कर दी, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद हमारा 1 और 2 टारगेट था, दोनों मेट हो गया, फिर और नीचे आई, 1 और 2 टारगेट मेट हो गया। फिर यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे टेक्निकली ना हमारा अभी नीचे का ट्रेड बनता है ना ऊपर का ट्रेड बनता है, बिकॉज यहाँ पे जो पहले से एंटर किए थे वो लोग ने होल्ड करके रखा है, तो ये मार्केट यहाँ से घूम गए। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 21,800 जो हमारा सपोर्ट एक्ट कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, बिकॉज ये वाला एरिया उससे ब्रेक ही नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कि मार्केट वीक है, मार्केट को फिर से नीचे आना है। ठीक है, तो हमारा अगर सपोज इस ट्रेड में एंट्री भी ले तो आपका एसएल इसके ऊपर होना चाहिए 10 पॉइंट, जो इसके ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, तो अब आपका एसएल नहीं कटा होगा। ठीक है,
तो इसमें कितने ट्रेड बने हमारे, सेटअप ने कितना ट्रेड दिया, एक, रूल बेस्ड ट्रेडिंग एक, दो, ये तीन, ये चार, ठीक है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग चार हो गई, सेटअप ने कितना दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ट्रेड यहाँ पे बने, और पांच के पांच ट्रेड हो गए पास, नो SL8, 100% एक्यूरेसी। अभी 8 फेब का ही बैंक निफ्टी का हमने जो सेटअप बनाया था वो डिस्कस करते हैं। मार्केट ओपन हो गई यहाँ पे सस्टेन की और ऊपर का ब्रेकआउट आया, ठीक है, ऊपर का ब्रेकआउट आया, लेकिन सेफ एंट्री क्या बोलती है हमें, 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये लोगों ने एंटर किया होगा ब्रेकआउट के बाद, हमेशा जो क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर चाहिए, ठीक है, तो मार्केट ने ये वाला कैंडल तो क्लोज दिया ऊपर, लेकिन फिर से नीचे आ गई, तो इसमें एक SL कट गया होगा, ठीक है, क्योंकि सस्टेन करके ऊपर गई, लेकिन ये टेक्निकली पूरा सस्टेन करके नीचे आई, तो हमारा रूल बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे फिर यहाँ से सेकंड रूल चालू होता है, मार्केट कंसोलिडेट के नीचे आए, तो एक दो तीन टारगेट थे, तीनों टारगेट मेट हो गए, ये एक दो तीन, वही तीनों टारगेट मेट हो गए, फिर ये और दो, फिर उसके बाद और एक, फिर यहाँ पे फिर वापस ये वाला भी टारगेट मेट हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे कंसोलिडेट की, फिर यहाँ से नीचे गिरी, ये मेरा ट्रेड था गाइस, यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया, मैंने होल्ड करके रखा था, ये मेरा SL था, देखो कितना परफेक्ट SL था मेरा, ठीक है, और यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है, तो हमें इसमें कितने ट्रेड बने, हमारा एक ट्रेड बना जो फेल हो गया, फिर दो, तीन, चार, ये पांच, ये छह, ये सात, आठ, टोटल 8 ट्रेड बने हमारे, उसमें से 7 ट्रेड हो गए पास, एक का SL हिट हो गया, और एक्यूरेसी आई कितने, हम इसको डिवाइड बाय 100 करें तो हमारा आएगा 80% एक्यूरेसी। पहले आए थे 6 ट्रेड, अभी आए थे 7 ट्रेड, ठीक है, 6 और 7 हो गए 13, उसमें से एक SL हिट। आज का 9 फेब का निफ्टी का जो वीडियो हमने जो लेवल डिस्कस किए थे उसका देखते हैं आज का। मार्केट ओपन हो गई यहाँ पे, फिर लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट की ने, लेकिन हमारा सेटअप ने टारगेट दे दिया, फिर हमारा जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग होगी यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन की, फिर नीचे आई, हमें टारगेट दी, ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग सक्सेस हुई, उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर ये रूल बेस्ड अपने ट्रेडिंग यहाँ पे 3 रेड कैंडल बने, एंट्री हुई, एक दो टारगेट था, दोनों टारगेट मेट हो गए, यहाँ से फिर ये मार्केट वापस मूव अप की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट की नहीं मार्केट ने, ठीक है, ठीक से, और ब्रेकआउट दिया, उसका डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल से हमें ये पता चलता है कि अभी हमारी बेयरिश ट्रेड अभी तक बनी नहीं, जब तक 3 रेड नहीं बनती, ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला भी सक्सेसफुल हो गया, 3 ग्रीन कैंडल भी सक्सेसफुल हो गया, एक टारगेट था, एक और दो, ठीक है, दोनों तीनों टारगेट मेट हो गए, एक दो तीन टारगेट थे, तो उसमें से यहाँ तक का टारगेट मेट हो गया, ठीक है, तो सेटअप ने कितने ट्रेड दिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल 5 ट्रेड बने, पांचों के पांचों ट्रेड हो गए पास, नो SL हिट, 100% एक्यूरेसी। हालांकि मार्केट साइडवेज था गाइस, हमारा इसी के अंदर फंसी हुई थी मार्केट, ठीक है, और टेक्निकली जो अच्छा मूवमेंट आएगा था, ये मैंने रेड में मार्क करके रखा था, आज के ट्रेंड का इसके नीचे और इसके नीचे अच्छी मूव आएगी, लेकिन हुआ ही नहीं, मार्केट साइडवेज था, लेकिन साइडवेज के बावजूद ये अपना पैसा खराब नहीं करता, ये सेटअप अपने को जो भी जितने भी कम से कम पॉइंट में निकलने देता है, वो भी प्रॉफिट के साथ, इसलिए ये पोटेंशियल है इस सेटअप का, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सेटअप को बैक टेस्ट करना, इससे रिलेटेड ब्रह्मास्त्र करके एक स्ट्रैटेजी है, वो देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलते हैं अभी हमारा आज का बैंक निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी तो हो गया, अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। तो ये आज का बैंक निफ्टी है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, 3 कैंडल इसके अंदर है ही नहीं, तो हमारा ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आया, लेकिन अभी इसमें मैंने पहले ही बताया कि इसमें हमें एक मेजर देखना है कि इसके अंदर डे हाई आ गया अभी, तो ये है प्राइस एक्शन का इंफो, ये डे हाई के ऊपर सस्टेन कर रही है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट करती तो इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं नीचे का, ठीक है, लेकिन सेटअप ने, ये जो सेटअप बात करें, सेटअप ने हमें एक टारगेट दिया, एक और दो था, तीनों मेट हो गए, ये देखो एंड तक, ठीक है, यहाँ पे शायद 3 कैंडल बन जाती थी ना, तो आज सब लोग एंट्री हो जाते थे और रुकते थे, तो पूरा पूरा 3 बजे तक मार्केट पूरा ऊपर ही गई, ठीक है, एनीवेज
तो यहाँ पे अगर कोई बाद में लेट एंटर किया, यहाँ पे सस्टेन की, ये ब्रेकआउट है, टारगेट मेट हो गया। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल। हमें सेटअप ने कितना ट्रेड दिया, एक ट्रेड, और ये दो ट्रेड। ठीक है, इसमें दो ट्रेड बने, दोनों के दोनों ट्रेड हो गए पास, नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। 5 और 2 कितना, 7, 0 एसएल। टोटल कितने ट्रेड बने हमारे, 44 ट्रेड बने इस वीक में, और एक एसएल हिट। तो भी हमारा 90 to 95% एक्यूरेसी आती है सेटअप की। सो गाइज, ये था हमारा आज का मार्केट मूव ट्रेड डिस्कशन। जो भी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वो सारा मैंने पूरा बैक टेस्ट करके बता दिया। अगर आपको वक्त नहीं मिलता है तो मैं भी बैक टेस्ट करके बता देता हूँ हमारे जो लेवल्स है कितने एक्यूरेट है इस सेटअप के। इसलिए बोलता हूँ गाइस, ये चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये सेटअप बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सेटअप में कितना भी क्राउड आएगा ना तो उतना अच्छा हो जाता है सेटअप। ठीक है, आज अपने कम सब्सक्राइबर है तो वो देख रहे, तो वो 100-200 लोग ट्रेड करते हैं। अगर 2-3 लाख लोग भी आएगा तब ये सेटअप तो और अच्छा काम करेगा। तो गाइस, तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।